ओके गाइस, मेरे हस्बैंड आजकल डाइट पे हैं और उन्होंने ये स्प्रिंग रोल निकाल लिए हैं फ्रीजर में से खाने के लिए। एंड ही सेड इसको मैं क्या करूँ कैसे खाऊँ। कह रही कि इसको पहले मैं थॉ करूँ। मैं क्या थॉ ना करूँ, कल्ला थरो कर दूँ। और भी जो भी जंक लबन है फ्रिज में से निकाल रहे हैं, है कोई जवाब? आज ये मेरा व्लॉग बनाने के लिए 8वां 9वां अटेम्प्ट होने वाला है। देखते हैं कि हमें सक्सेस मिलता है या नहीं। हम लोग वॉक करके आए हैं, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। हम लोग फॉल पे गए थे, वहाँ पे हमने काफी अच्छा प्यारा समय स्पेंड किया। हिम्मत ने वहाँ पानी में प्ले किया। और अब हस्बैंड को बहुत तेज भूख लगी है। जब आप लाइक इतना पचा के आते हैं कैलोरीज, तो आपको अच्छा खाना चाहिए। मैंने पति को कहा कि मत खराब खाओ, पर वो मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तला फला खाऊंगा। तो वो देखो क्या बना रहे हैं। सो यहाँ हस्बैंड बनाने वाले हैं अपने लिए स्प्रिंग रोल एयर फ्रायर में, और उसके साथ बनाने के लिए उन्होंने फ्राइज भी काट ली हैं। ओके, सो कल मैंने वेजिटेरियन बिरयानी बनाने की कोशिश की थी, सेम प्रोसेस के साथ जैसे हम चिकन बिरयानी बनाते हैं। मुझे लगा कि अच्छी बनेगी, क्योंकि चिकन बिरयानी में से भी मैं सिर्फ बिरयानी के राइस एंड मसाला खाती हूँ। चिकन मुझे नहीं अच्छा लगता है। सो मुझे लगा कि वैसे ही बन जाएगी। मैंने कुछ सब्जियां ऐड करके बनाई, पर क्या मुझे अच्छी लगी नहीं, मुझे मजेदार नहीं लगी, क्योंकि आई डोंट नो, वो अजीब ही बनी है यार। चिकन का कुछ अच्छा फ्लेवर आता है, राइस में भी आ जाता है। अब मैं बेशक चिकन नहीं खाऊंगी, पर मुझे राइस भी बहुत अच्छे फ्लेवरफुल लगते हैं। पर एयर राइस से कोई फ्लेवर नहीं आया है ना भाव, क्या फ्लेवर नहीं आया। सो मजेदार नहीं बनी। अभी वो बहुत सारी बिरयानी पड़ी है मेरे पास, समझ में नहीं आ रहा कि कुछ उसके साथ करी जैसा बना लूँ कि वो हम खा लें, या फिर सुटने के लिए मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं थोड़ी सी वही राइस खा लूँगी सैलड के साथ, और हस्बैंड के लिए तो कुछ बन ही रहा है। I know you go like you know me. Let's run away together, go and live by the sea. Yeah, I know a place and it's pretty far away. Well, we could leave tomorrow and be there by Saturday. Well, it is pretty simple, but that is all we need. We would have each other and live off the coconut seed. I know you love the ocean and you love the sun. We could take our clothes off and have some fun, and we'll grow old like 2 leather bags, leave footprints on the beach as we walk through the sand. We'll grow old like 2 leather bags, let the sun kiss our skin as we run hand in hand. और दोस्तों, हस्बैंड के स्प्रिंग रोल हो चुके हैं और मैंने ये बंद गोभी श्रेड कर दी है। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि ये अच्छा सैलड है, खा लो, पर वो कहते कि मैं आज सारा कुछ बुरा ही खाऊंगा, मैं कितना खाना। हम तरह तरह दी चटनियां पसंद कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों तरह तरह की चटनियां पसंद कर रहे हैं एंड कह रहे हैं कि मेरी वीडियोस मत बनाओ, रॉन्ग बंदी करते हैं। अरे अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठी थी, एक का चटनी का तीनों डिफरेंट फैमिली। स्वीट चिल्ली, ये फ्रैंक्स की हॉट सॉस है, ये नैंडोस। तो कह रहे हो और भी दे रहे 2-3 मायोनेज। ओके, बहुत जो ये हमें ढीला तोड़ा की गाँव है। ऑलराइट दोस्तों, तो मीठा खाने के लिए मन था, बेसन बनाया मैंने, और बेसन जैसा नहीं बना, बेसन लड्डू जैसा बन गया, क्योंकि मुझे लगता है मैंने घी कम हो गया। तो यस, मिनी टाइम हो गया अब हमारा। ऑलराइट दोस्तों, सोने का समय है। मैं और हिम्मत थोड़ी सी स्टोरीज रीड करेंगे अगेन से आईपैड पे, एंड आपको मिलते हैं कल सुबह। बाय। मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज जरूर से अच्छे हो जाएंगे। आज के दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं ग्रोसरी शॉपिंग के साथ। मैं रेडी हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद हस्बैंड को जाना है कुछ मीटअप्स पे, एंड आज मेरा प्लान है लजानिया बनाने का, हिम्मत की फरमाइश है। सो मैं लजानिया के इंग्रेडिएंट्स लाऊंगी और कुछ सैलड एंड आलतू फालतू चीजें। आज के दिन को मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि ये दिन प्रोडक्टिव बनेगा, देखते हैं। अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं। सो दिन मैं ऑलरेडी रेडी हूँ होगी, और लगता है कि आज हम काफी चीजें अचीव कर पाएंगे।
सो लेट्स गो डू लिटिल बिट ग्रोसरी शॉपिंग। आज दिन की शुरुआत में मैंने सिर्फ पानी एंड 1 कप चाय का पी लिया है ऑलरेडी, और आज पूरे दिन में मैं एक ही मील खाऊंगी, वो जो लजानिया वाला मील होने वाला है। उसके बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी। अगर मुझे भूख लगेगी तो फ्रूट्स खाए जाएंगे, दैट्स इट। कैमरे को मैंने फिट नहीं किया है तो कैमरा बेचारा हिलता है, सॉरी। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे समय चल रहा है कि कहते हैं स्कूल की पहली ब्रेक का, और स्लो चलाना पड़ता है आपको गाड़ी 40 की स्पीड पे। और जैसे मैं मेरी गली से बाहर निकली, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही रहती हूँ। मैं 40 पे ही चला रही थी, पर एक बंदा बड़ी तेजी ना लग गया, नॉट तेजी 50-60 थे, तो 2 पुलिस दियाँ गड्डियों के पीछे चले गए, बेचारे का चालान होगा अब। इसीलिए कहते हैं कानून के अंदर रह के ही काम करें। मास्क पहन लेते हैं एंड देन शॉपिंग करके आते हैं। Let's go my sweetie pies। हेलो दोस्तों, तो मैं घर आ चुकी हूँ और हस्बैंड जा चुकी है ऑलरेडी, तो मैं क्विक सी हॉल कर देती हूँ। आई डोंट नो ये मजेदार हॉल होने वाली है या नहीं। सो मैं लेके आई हूँ लेट्स एंड खूब सारी हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च हमारे यहाँ पे मिल ही नहीं रही थी काफी समय से, तो मैं लेके आई हूँ, अब मुझे मिल गई है। एंड धनिया मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, उसके बिना मेरी कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती, स्पेशली इंडियन। टमाटो, मुझे ये वाले टमाटोज अच्छे लगते हैं गोलू गोलू से। और पपीता खाना हमें बहुत मज़ेदार लगता है। आई डोंट नो, एक अच्छी सेटिस्फेक्शन आती है पपीता। गोभी से हम हज़ारों चीज़ें बना सकते हैं, सब्जी तो बना ही लेंगे। सो मशरूम लेके आई हूँ मैं लजानिया में डालने के लिए। लजानिया के लिए मैं ये कॉर्न्स भी लेके आई हूँ कैन वाले, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक चीज़ आपको लेस प्रिपेयर करनी पड़ती है। और मुझे लजानिया में कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं। मशरूम, कोक, जो कि हम इतना ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते नहीं है, प्राउड नहीं हूँ मैं इसको दिखाने के लिए। हम बहुत ज़्यादा कम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं हमारे घर में, पानी पीते हैं ज़्यादातर, और अगर पीना भी हो तो हम सोडा वाटर पी लेते हैं। सोडा वाटर बोलते हैं उसको, या कार्बोनेटेड वाटर, जो स्पार्कलिंग वाटर होता है बिना किसी फ्लेवर के और बिना किसी कैलोरीज के, वो मुझे अच्छा लगता है। पर जब हम पास्ता खाएं, पिज़्ज़ा खाएं या लजानिया, तो उसके साथ मुझे कोक अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं कोक लेके आई हूँ। एंड लजानिया मुझे लगता है कि हम बनाने वाले हैं मोर देन मंथ के बाद, लाइक 40 डेज के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा हम खाते नहीं, क्योंकि हैवी है ये हर चीज़ से, लाइक चीज़ी है, मैदा है, सो इतना ज़्यादा नहीं खाते हम। मशरूम डालूंगी उसमें, मैंने कॉर्न्स डालूंगी, और ये टमेटो सॉस है, इसको मैं लजानिया का जो मैं मिक्सचर बनाऊंगी सॉस, उसमें मैं ये भी ऐड करूंगी और अदर सॉस भी ऐड करूंगी। और लजानिया के लिए ये वाली शीट्स लेके आ रही हूँ मैं, ओवन रेडी है ये नो नेम ब्रांड की है। आई डोंट नो, शायद आपको वियर्ड लगे, पर मुझे ये वाली पास्ता शीट्स किसी भी ब्रांड वाली शीट से ज़्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई किए हैं लजानिया शीट्स के लिए, पर ये वाला मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा है। और ये स्पेशली आपको मिलता है नो फ्रिल्स में से, ये पीली वाली पैकेजिंग। और जब मैं वो मैक्रोनी पास्ता बनाती हूँ ना, मैक्रोनी वाला सैलेड, वो भी मुझे इन्हीं का ये येलो नो नेम ब्रांड वाला ही पसंद है, क्योंकि वो मैक्रोनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंडिया जैसा है, लाइक काफ़ी बड़ी होती है, अदरवाइज मैक्रोनी इतनी मज़ेदार नहीं लगती है मुझे। सो यही वाली यूज़ करती हूँ मैं। सो 2 लेके आई हूँ मैं फॉर नो रीज़न। एंड कुकीज़, ये वाली कुकीज़ खाते हैं हिम्मत, वैसे मैं तो कुकीज़ खाती नहीं हूँ, हस्बैंड वो कॉस्को वाली पता नहीं कौन सी खाता है, तो ये हिम्मत की है कुकीज़, वो दूध के साथ या चाय के साथ, दूध चाय के साथ खाता है। और पड़था नहीं बनाया बहुत दिनों से, व्लॉग बनाना शुरू किया है और पड़था मेरी ज़िंदगी में आ गया है, तो पड़थे के लिए बैंगन लेके आई हूँ मैं, या किसी और काम के लिए भी यूज़ कर लेंगे, बाबा गनूश बना लेंगे। एंड ये ब्रेड लेके आई हूँ, ब्राउन ब्रेड लेके आई हूँ। ब्रेड मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि हिम्मत एक टीवी में शो देखता है, उसमें वो नुटेला बहुत खाता है, पल, आई थिंक ग्रीजी है उस शो का नाम। तो हिम्मत को अचानक से शौक आ गया कि उसे भी चोको बटर खाना है, नुटेला खाना है। तो कल हम किसी स्टोर में गए थे, तो वो मुझे कह रहा कि मुझे ये ले दो, पर हम बहुत जल्दी में थे, मैंने कहा कि तुम्हें बाद में लेके दूंगी मैं। सो आज मैं उसके लिए पिद्दी सी लेके आई हूँ, ताकि अगर उसे अच्छी लगेगी तो दोबारा लेके आऊंगी। और उसके लिए मैं ये ब्रेड लेके आई हूँ कि टोस्ट करके इसको इसके ऊपर लगा के दूंगी, वही चम्मच पर के नहीं खाने को दूंगी मैं। सो इसलिए ये ब्रेड लेके आई हूँ। सो हिम्मत के लिए मिस्टर फ्रीज के ये 48 लॉन्ग आइस लॉलीज, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजर पॉप्स है जो, वो लेके आई हूँ, क्योंकि ये मुझे चाहिए था। लास्ट स्टोर में जब मैंने देखा था बहुत बड़ा पैकेज था, आई थिंक 1100 थे उसमें, इसमें 48 है। इनने मम्मी का इस सीजन निकल जाएगा, बहुत अच्छा हॉट है बाहर, तो मन करता है ना उसका कुछ ठंडा ठंडा खाने का, और बच्चा है तो उससे मज़ेदार लगता है, तो मैं
लेके आई हूँ उसके लिए, और ये न्यूटेला लेके आई हूँ। आई होप उसे अच्छा लगेगा। बहुत बड़ा नहीं है पर बहुत छोटा भी नहीं है ना, सो क्योंकि मैं नहीं खाना चाहती हूँ अन्य कैलोरीज। सो मम्मी की फेवरेट गोल्ड फिशी। सो या अन्ना ही कितना मैं वाटरमेलन लेके आई हूँ। मैं वाटरमेलन को मैंने जल्दी से आते ही खा लिया, क्योंकि जब मैं वाटरमेलन लेके आती हूँ ना तो मैंने होता कि जल्दी जल्दी टेस्ट का कि मिठा है कि नहीं। वाटरमेलन देखने में तो लाल नहीं है बट फ्लेवर अच्छा है, मिठा है वैसे। सो हिम्मत ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। वो मेरा हो गया है पहला मील दिन का मील या कुछ भी मैंने जो सॉलिड खाया है वाटरमेलन हो गया। एंड और क्या लेके आई हूँ, और मैं फ्रोजन पीस लेके आई हूँ जिसको मैंने फ्रीजर में ऑलरेडी रख दिया है। हिम्मत के थोड़े से ये फ्रीजर पॉप्स को भी मैंने रख दिया है। एंड मैं मोज़रेला चीज़ लेके आई हूँ लजानिया के लिए, वो उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। एंड दही उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। सो दैट्स इट, यही सामान लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं एक और स्टोर में जाना चाहती थी पर मेरे हस्बैंड को कहीं जाना है तो फिर मुझे घर आना पड़ा, और वो अब जा चुके हैं। और अब मेरी किचन की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्पीड क्लीन कर लेती हूँ घर को। उसको करने से पहले मैं कपड़े चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि चिट्टे कपड़े पाके मुझसे क्लीनिंग नहीं होती। हिम्मत है स्कूल में, हिम्मत की दूसरी ब्रेक होने वाली है जो उसकी लंच ब्रेक होगी, उससे पहले मैं क्लीन करना चाहती हूँ थोड़ा सा। बस मेरे पास 15-20 मिनट है, तो क्विकली गियर्स डाल चुकी हूँ। मैंने कल की ड्रेस पहन ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और 1 पीस से आपका चल जाता है काम। सो ग्रॉसरी को कुछ देर मैं यहीं पर रखूंगी। मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, वो बोल रहे थे कि आप ग्रॉसरी को सैनिटाइज कैसे करते हैं। वैसे तो मैं अर्लियर डेज में सैनिटाइजिंग अल्कोहल वाली वाइप्स यूज़ कर, पर अब मैं क्या करती हूँ कि चीज़ों को मैं छोड़ देती हूँ कुछ घंटे के लिए, उसके बाद ही उसे टच करते हैं। सब्जियों को हम धो लेते हैं एंड यूजली हम शाम को शॉपिंग करते हैं, तो जो चीज़ें बाहर रह सकती हैं उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे हम उनको टच करेंगे या वापस रखेंगे या रीफ़िल करेंगे, क्योंकि उतनी देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है कुछ भी। एंड ऐसे ही किया जा रहा है। पर इस एरिया में क्लटर है क्योंकि ये मेरे प्यारे पति की मेहरबानी है। मुझे लगता है कि सभी के पति ऐसा ही मेहरबानी करते रहते हैं उन पे। किचन तक आ जाते हैं पर ये चीज़ें अंदर नहीं रख पाते हैं। कुछ प्रॉब्लम है उनको, लाइक कुछ अंदर से उनकी आवाज़ आती है कि रुको बहुत यहीं पर। सो उसको मैनेज करते हैं। मैं क्या करूँगी कि चीज़ों को डिश वॉशर में लगा देती हूँ ताकि क्लीन हो जाए। Right on time, we fell right into each other. Couldn't pull myself away, and I know love is blind, so reputation didn't matter. It doesn't matter, does it, babe? But I've always got this feeling in the back of my mind that you'll find someone else and then you'll leave me behind. You're going out and I won't be sleeping at night. It's harder than I make it look. I guess that's why they call them trust issues, 'cause I never had them before I met you. So scared you'll break my heart. I've never been a girl who is paranoid. Got feelings that I can't avoid. Don't know where I got them. I guess that's why they call them trust issues. Trust issues. I guess that's why they call them trust issues. Don't know where I got them. I guess that's why they call them trust issues. Can't cry over something that's never happened. It's never happened as it plays. Okay, feeling much better now. जब आपके घर में कम क्लटर होता है, इस चीज़ को माने या ना माने, आपका मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा खुश एंड ज़्यादा ऑर्गेनाइज फील करते हैं। जब ऑर्गेनाइज हो तो आप ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं, ज़्यादा कामों को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ ऐसे नहीं सोचे कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्लीनिंग फ्रीक हैं वही करते हैं। मेरे हस्बैंड भी कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कहीं पे सुना है, पढ़ा है शायद, कि क्लीनिंग कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपकी सेहत पे और आपकी हैप्पीनेस पे। तो हैप्पी हूँ अब मैं। अब मुझे भूख लग रही है पर मैं कुछ खाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ लजानिया खाऊंगी। बस हमारी यही कोशिश है कि हम कम खाएं। चीज़ों को मैं वापस रख देती हूँ जो मैंने क्लीन किया है। मुझे ये चाकू रखने वाला भी नया चाहिए, बहुत अजीब सा, मुझे गंदा सा लग रहा है। इसे मैंने क्लीन भी किया है पर फिर भी ऐसा ही है। पर ऐसी चीज़ें मुझे विनर्स से मिलती है और विनर्स बंद है और मैं विनर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अगर आप विनर्स को या होम सेंस को, होम गुड्स को मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। इट्स वेरी सैड कि आप वहाँ से कुछ खरीदे भी नहीं पर आपको वहाँ पे चक्कर लगा के ऐसी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यार
मज़ा आ गया। ओके, सो वाटरमेलन मैंने अर्लियर खा लिया था, थोड़ा सा ही खाया, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड अगला मैं फ्रूट खाने वाली हूँ ये ऑरेंज, एक ही खाऊंगी मैं। और उसके बाद मैं मेरी कुकिंग का प्रोसेस शुरू कर लूँगी, ताकि मेरा जो खाना है वो अराउंड 4 साढ़े 4 तैयार हो जाए। उसके बाद उसे खाने के बाद हम बाहर वॉक करने के लिए, साइकिल करने के लिए, साइकिल चलाने के लिए जाएंगे। सो लज़ानिया बनाने की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, आज भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हम ये बड़े से पैन में पानी लेंगे और लज़ानिया शीट्स को बॉईल करेंगे। एक्चुअली जो लज़ानिया शीट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो ओवन रेडी हैं, पर फिर भी उसे थोड़ा सा बॉईल करने के बाद ही मैं यूज़ करती हूँ, तो ज़्यादा सॉफ्ट बनता है आपका लज़ानिया। अब मैं जो भी मैं सब्जियाँ डालना चाहती हूँ उसको मैं अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। इसमें है ये पेपर्स, कैबेज एंड मशरूम, बहुत अच्छी लगती है मुझे। एंड ऑल्सो कुछ फ्रोज़न सब्जियाँ भी मैं इसमें ऐड करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने लज़ानिया शीट्स डाल दी हैं। और गार्लिक बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है लज़ानिया में, सो गार्लिक को हम क्रश कर लेंगे। एंड हमारा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो मैंने ये पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, इसमें मैं गार्लिक को ऐड करूँगी। एंड उसके बाद थोड़ा सा कुक करके ही मैं जो सब्जियाँ इसमें ऐड करके सॉल्ट एंड पेपर एंड थोड़ी सी इटालियन हर्ब्स डाल के इसको थोड़ा कुक करेंगे। जब ये थोड़ा सा टेंडर हो जाती हैं तो इसमें मैं वो केन का टमेटो सॉस ऐड कर दूँगी। एंड लेटर मैं इसमें अनदर मैरिनेरा सॉस भी ऐड करने वाली हूँ, जो हम कॉस्को ब्रांड की लेते हैं। आई थिंक विक्टोरिया है उस ब्रांड का नाम। एंड अब इसको हम अच्छी तरह कुक होने देंगे। ऑलराइट, हेयर स्टाइल थोड़ा तहस नहस हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि मेरे हेड में दर्द होना शुरू हो गया था। यहाँ पे मुझे लगा कि ये बहुत टाइट बना के रखा था मैंने, इसलिए अभी थोड़ा बेटर है। ओके, सो लज़ानिया कुक कर रहे हैं हम, सब्जियां मैंने काट ली हैं। एंड अभी इस समय अवन गर्म हो रहा है और सॉस हमारी तैयार हो रही है। थोड़ा सा मैं रू बनाने वाली हूँ और पीछे आप देख सकते हैं मैस। कितना हम घर को क्लीन करते हैं, किचन को स्पेशली इतना क्लीन करके फिर गंद पा लेते हैं, फिर क्लीन करते, फिर गंद, फिर क्लीन, फिर गंद। ये सारा साइकिल चलता रहता है, दिन में 15-20 बार। इसी पैन में बना लूँगी, ये बड़ा है बट लज़ानिया शीट्स को मैंने बॉईल कर लिया है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। उनको मैंने निकाल के बाहर रख लिया है थोड़ा ठंडा होने के लिए। वो ऑलमोस्ट कुक है, पर थोड़ी सी कसर है, वो ओवन में हो जाएगी। चीज़ों को साथ के साथ समेटते भी जाएंगे। रू को बनाने के लिए मैं क्रीम यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा चीज़ी एंड क्रीमी हो जाए। अगर आप जानना चाहते हैं रू किसको कहते हैं, मुझे लगता है कि वाइट सॉस कहते हैं आप लोग इसको ज़्यादातर। एंड रू बनाने के लिए मैंने बटर यूज़ किया है, उसमें मैं थोड़ा सा मैदा एंड देन उसको क्रीम एंड दूध में कुक करके हम अच्छी क्रीमी सॉस बना लेते हैं। उसमें भी मैं थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर एंड ऑल्सो थोड़ी सी इटालियन हर्ब्स ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखें ये काफ़ी अच्छा वाटरी सा बन गया है मेरी सॉस। वो इसलिए क्योंकि जब आप थोड़ा वाटरी बनाते हैं तो आपका लज़ानिया सॉफ्ट बनता है, अदरवाइज शीट्स ड्राई हो जाती हैं। और थोड़ा सा वाटर भी ऐड किया था मैंने ये सॉस में। एक्चुअली मैं दूसरी वीडियो लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने ज़्यादा अच्छी डिटेल में बताया है। सो हम इसको असेंबल कर लेंगे सारे मिक्स को। स्टार्ट हम करते हैं लिक्विडी सॉस डालने से, ताकि बेस बन जाए। उसके बाद हम शीट्स डालेंगे, देन अगेन से हमारी ये वेजी सॉस ऐड करेंगे लज़ानिया शीट्स के ऊपर। उसके बाद मैंने ये ब्रोकली को भी साइड पे स्टीम कर लिया था, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। एंड देन लिटिल बिट हम रू की क्यूब्स काइंडा स्कूप्स ऐड कर देंगे सारे लज़ानिया में, अराउंड 5-6। और उसके बाद हम इसे चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे ताकि अगली लज़ानिया शीट्स इसके साथ स्टिक हो जाएं। आप कम चीज़ ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। मैं ठीक ठाक अमाउंट का चीज़ ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं।
सो इस तरह हम इसे तैयार कर लेंगे। वंस इट्स रेडी, मैं उसके ऊपर जब लास्ट लेयर आएगी लजानिया की तब भी मैं थोड़ी सी और सॉस डालूँगी और कोनों को अच्छी तरह लिक्विडी सॉस में डिप कर दूँगी ताकि शीट्स सॉफ्ट रहे। उसके बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के अवन में कुक करेंगे। अवन की हीट है 380 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुक करेंगे अराउंड 20 to 25 मिनट्स। 25 मिनट्स के बाद मैं इस जो मैंने फॉइल पेपर लगाया है इसको ढकने के लिए उससे उतार देंगे और अनदर 25 बेक करेंगे। सो आप उसके बाद निकाल सकते हैं। ये रेडी है खाने के लिए और इसको ठंडा होने दें अराउंड 10-15 मिनट। उसके बाद ही काटें। अगर आप बहुत गर्म को सर्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो स्टिक नहीं होगा लेयर्स एंड आप अच्छी तरह काट नहीं पाएंगे। सो इसे ठंडा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सो उसके बाद खाएं एंड प्लीज़ मुझे बताना अगर आप ये ट्राई करेंगे कैसा लगा आपको। We'll grow old like two leather bags. Let the sun kiss our skin as we run hand in hand. We'll grow old. दोस्तों लजानिया रेडी हो चुका है। अब उसे मैं 20-25 मिनट्स ठंडा होने दूंगी। उसके बाद मैं खाऊंगी। हिम्मत को मैंने ऑलरेडी पास्ता खिला दिया है। लजानिया का कुछ शीट्स बच गई थी और जो सॉस मैंने प्रिपेयर की थी वो भी बच गई थी। मैंने उसको मिक्स करके हिम्मत के लिए बना दिया लेस सब्जियों वाला प्लेन शीट्स, क्योंकि उसे वही अच्छी लगती हैं। क्योंकि लजानिया में से वो ज़्यादातर पास्ता ही खाता है, सब्जियां उसे इतनी अच्छी लगती नहीं है। सो मैंने उसमें क्रीम ऐड करके उसको क्रीमी सा बना दिया। उसने खा लिया है। अब मेरा लजानिया वेट कर रहा है। बहुत भूख लगी है मुझे। 4 बज चुके हैं। जैसे हमने सोचा था कि अराउंड 4-4:30 मैं अपना डिनर कर लूँगी, सो वैसे ही हुआ है। एंड इस टाइम पीरियड में मैंने कुक किया है। हस्बैंड की वेट करूँगी। अगर जो भी मैं बेकिंग के लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ लाइक बेकिंग ट्रेज एंड एवरीथिंग, मैं उसको अवन में ही रख देती हूँ। सो बाहर शेल्फ इतनी भरी हुई इसीलिए है क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे बाहर निकालनी पड़ी। जो कल मैंने बेसन बनाया था अब मैंने खा के देखा है, बेसन के लड्डू जैसा बन गया है। लाइक उसमें मॉइस्चर एंड घी की कमी है क्योंकि कल पति ने कंफ्यूज कर दिया मुझे एंड मैंने कभी बनाया नहीं है तो मुझे लगा कि यह सही नहीं है। क्योंकि क्या हुआ, मैं जो रेसिपी को फॉलो कर रही थी, हस्बैंड ने और कोई रेसिपी की। डैडी से हे डैडी वेलकम होम स्वीटी। हिम्मत कह रहा था कि डैडी घर में नहीं है। घर कितना अच्छा नाइस एंड क्वाइट एंड पीसफुल है। और मैं बेसन की बात बता रही थी। जो रेसिपी को मैं फॉलो करी थी, हस्बैंड ने कोई और रेसिपी खोल ली, कह रहे कि मेरी रेसिपी उससे डिफरेंट है। तो इसी कन्फ्यूजन में मैंने 2 रेसिपीज़ को मैच कर दिया और मेरा बेसन ख़राब हो गया। सो गलती मेरी नहीं है, गलती पति की है। हिम्मत ने कहा भी था कि मम्मी को कुक करने दो, तुम किचन से बाहर आ जाओ। वो हमारी बातें सुन रहा था। कह रहा कि डैडी लीव हर अलोन, लेट हर कुक हर वे, डोंट डिस्टर्ब हर। सच क्यूट। ओके सो हस्बैंड बाहर से खा के आ गया कुछ और मैं खाने वाली हूँ डिनर अलोन देन। ऑलराइट सो लजानिया रेडी है मेरे खाने के लिए। अब मैं सर्व करूँगी और अकेले बैठ के खाऊँगी। और मैंने नोटिस किया है कि जब हम लोग कम खा रहे हैं, स्पेशली मैं, तो मेरा खाने के लिए ना मन ही नहीं कर रहा। अब मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पर अब मैं खाने के लिए बैठी हूँ तो लगा कि मेरा टेस्ट ऑलरेडी पड़ गया है। सो वैसे लजानिया बहुत अच्छा बना था एंड लेटर इन द नाइट हस्बैंड ने भी खाया था डिनर में एंड एक्चुअली मेरा डिनर थोड़ा ज़्यादा अर्ली हो गया है। लजानिया खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सैर सपाटा करके आते हैं, तो फिर मैं बाहर फार्मेसी में चली गई और या आलतू फालतू चीज़ें देखने के लिए। And Mama makes a lasagna for me too. Yeah, she did. What? And my Mama make a lasagna for me too, but without the vegetables. Oh yeah, हिम्मत के लिए बनाया गया था बिना वेजिटेबल्स के लजानिया। Thank you. You liked it? Yes, I liked it so much. ओके यहाँ पे ये फाउंडेशन भी है और मुझे लगता है कि ये कलर मुझ पे अच्छा जाएगा और सेल पे भी है 13.99 21.99 से, पर मोस्टली सारे शेड्स जा चुके हैं। So I'm gonna get this.
ओके, सो मेबलिन पे यहाँ पे काफ़ी जगह पे ऑफ चल रहा है, तो मेबलिन की कुछ चीज़ें खरीदूंगी मैं, जैसे ये 2 कंसीलर्स, मेबलिन का ये लैश सेंसेशनल मस्कारा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी लूँगी मैं। लुक एट माई कूल ग्लासेस गाइस। इसको पहनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आँखों का ऑपरेशन करा के आई हूँ। सब्जी कितने फुलका कितने प्यारी है, खा मुड़ के बना देंगे रोटी। With you, the future seems so bright. Won't you stay here by my side? The kinds of things life throws at you. ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा दिन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, पर सोने से पहले मैं करूँगी स्किन केयर एंड हिम्मत करेगा सोने की तैयारी, और उसके बाद मैं और हिम्मत खूब सारी बुक्स पढ़ने वाले हैं। इसकी ऑनलाइन लाइब्रेरी में हम खूब सारी बुक्स पढ़ेंगे एंड क्विज करेंगे, और उसके बाद हम रेडी हैं सोने के लिए। अभी समय 9:30 ही हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं है। सो हम अराउंड 30-40 मिनट स्पेंड करेंगे इस काम के लिए, मेरी स्किन केयर के लिए और आलतू फालतू चीज़ों के लिए। देन वी आर रेडी टू गो नीनी। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटीफुल the way you are. Stay happy, strong and confident. You guys can do Any freaking thing. all you have to do is think about it and take action. That's Easy peasy lemon squeeze, and hit the bell, hit the subscribe button and hit the bell button. bye. Love you so much. हम दोनों की तरफ से आपको बहुत सारी hugs and kisses। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, हम आपको भेज रहे हैं। और अपना ध्यान रखें, घर में रहें और सेफ रहें। बाय, लव यू।